हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है इसके अंदर, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, और एक नया हेडिंग है, फ्रेश हेडिंग है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से। सबसे फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ना, इसका प्रूफ भी करेंगे। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका दुनिया जानती है कि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा का अगर तुमसे पूछा जाए कि tan के फॉर्मेट में बताओ फॉर्मूला, बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बता सकते? तो ये होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं बेटा? यही तो फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि इसका 2 फॉर्मूला होगा। अगर साइन के फॉर्मेट में निकालना होगा तो साइन 2 थीटा बोलेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर tan के फॉर्मेट में होगा तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका कहानी देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से, है ना भाई? कहाँ पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, ये सारी चीज देख लेते हैं भाई कि साइन 2 थीटा कैसे आया है। तो देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS। कौन HS? LHS। ये क्या है? साइन 2 थीटा है बेटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? साइन 2 थीटा को मैं लिख दिया ऐसे, थीटा प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो साइन 2 थीटा का लिखा साइन थीटा प्लस थीटा। अगर ए को देखो, इसको मैं मान लेता हूं ए। क्या माना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। भाई ये ए को, थीटा को मान लिया ए, इस थीटा को मान लिया बी। तुम लोगों को सर एक ही जैसा दिख रहा है सर, ऐसे कैसे मान लिया ना? थोड़ी देर के मानने में क्या जा रहा है? साइन थीटा प्लस थीटा को ए माना, बी माना। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन ए प्लस बी बना के नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर तुमको नजर आ रहा हो, दोनों को दोनों क्या है? सेम, एक जैसे हैं। दोनों को जोड़ोगे तो तुमको आवाज चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर ये 2 साइन थीटा इंटू कितना है? कॉस थीटा ही तो हूं हम लोग, है कि नहीं? ये हो गया प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी साइन 2 थीटा को अगर अपन लिख देते हैं कि साइन थीटा प्लस थीटा, इस तरीके से, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, हो गया, प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं? सुनना ध्यान से। इसी को मैं दूसरे तरीके से, क्या इधर दिख रहा है? दिखा दो भाई। अगर ऐसा tan के फॉर्मेट में क्या करने वाला हूं? tan के फॉर्मेट में बदलने वाला हूं, समझना ध्यान से। तो 2 tan थीटा, ये जो आया ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैं इसी से प्रूफ कर देता हूं। साइन 2 थीटा जो आता है ना बेटा, ये कितना है बताओ? अभी प्रूफ किया अपन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा? अब समझना ध्यान से। क्या मैं इसके नीचे 1 लिख दूं? जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका 1। भाई डिनोमिनेटर 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना? देखो भैया, अगर 1 लिखा है यहाँ पे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 1। और जो क्रांतिकारी स्टूडेंट है उस इस 1 के जगह पे जानते हो क्या लिखेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसको तुरंत क्लिक करेगा कि लिख दो भाई, क्योंकि अपने को बनाना है tan, और tan बनाने के लिए साइन बाई कॉस होना चाहिए, तो नीचे कॉस तो आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? किसके जगह पे लिखा? 1 के जगह पे लिखा। मैं क्या करने वाला हूं, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही तुम कॉस स्क्वायर थीटा ले लोगे कॉमन, तो यहां पे चिल्ला चिल्ला के ये बोलेगा कि सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेंगे, ऐसा बोलेगा। और इस कॉस से इस कॉस टकराएगा, एक कॉस बचेगा नीचे में, है ना? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस थीटा है। तो देखना ध्यान से बेटा, ये बोलेगा 2 साइन थीटा होल डिवाइड बाई कितना? कॉस थीटा। आया कि नहीं? इनटू में 1 प्लस ये क्या है? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दो tan स्क्वायर थीटा। अब अगर क्रांतिकारी स्टूडेंट अगर तुम हो सच में, तो इसके जगह पे तुम लिख सकते हो साइन बाई कॉस, क्या होगा? ये हो जाएगा tan थीटा। तो इसको लिखेंगे कितना? 2 tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्रूफ। तो अपने को याद रखना है कि साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसको 10 में 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना? तो ये चीज इसको प्रूफ कर दिया। ये ऐसा आया था, इसी को मैं क्या किया, 1 नीचे में लिख सकते हैं अपन, इस 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, हो गया बस, है ना? भाई ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ना।
तो अब हमारा दूसरा रिजल्ट स्टार्ट होने वाला है। तो दूसरा रिजल्ट है बेटा, देखना ध्यान से, cos 2 थीटा। क्या है? cos 2 थीटा। ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इसका 2-4 फॉर्मूला होता है, समझना ध्यान से। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला क्या हो सकता है? tan के फॉर्मेट में बताओ। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 रिजल्ट याद रखना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और साथ ही साथ जो tan के फॉर्मेट में अगर तुमसे पूछा जाए, यानी cos 2 थीटा जो होता है, एक तो होता है ये वाला फॉर्मूला, इसी से ड्राइव होता है। ये cos के फॉर्मेट में इसी से ड्राइव होता है साइन, और tan के फॉर्मेट में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं टोटल। कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। क्या एक एक करके प्रूफ कर लें यहाँ पे? हाँ, प्रूफ करने वाले हैं। समझना ध्यान से बेटा। मैं क्या करता हूँ, cos 2 थीटा लिखा यहाँ पे। क्या इसको ऐसा लिख दो? क्या cos 2 थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ? cos थीटा प्लस थीटा। बोलो, कोई आपत्ति तो नहीं है? इसको मैं क्या बोल दूं? ए बोल दूं? इसको बोल दिया बी। क्या बोलने में क्या जा रहा है ना? थीटा को माना ए, इस थीटा को माना बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो याद आएगा cos ए इंटू कितना? cos बी माइनस साइन ए, यानी cos बी की जगह पर थीटा, साइन ए इंटू साइन बी। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अपने नजरे देखो, गड़ा के देखो, तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से दूसरा वाला कर देंगे। देखना ध्यान से, अगर यहां पे ये आया है cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा कितना है बेटा? बोलो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम बताओ हमें किस में कन्वर्ट करना है? cos के टर्म में। तो क्या cos को रहने दो? हाँ, रहने दो ना सर। इसको बदल दो ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जैसे ही बदलोगे तो कुछ आवाज आएगा, सर मैं बन गया कौन? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया? हो गया ना? यानी cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos के फॉर्म में बदलना है तो साइन को cos में बदल दो। अच्छा, साइन को बदलना होगा तो साइन को रहने दो, cos वाला को साइन में बदल दो। देखना ध्यान से, इसी फॉर्मूला को या यही से कर लो ना। देखना बेटा, ये 2 है, cos स्क्वायर को साइन में बदलना, तो इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आया? तीसरा प्रूफ हो गया। अब अपन को क्या लाना है? चौथा प्रूफ। चौथा प्रूफ लाना है ना? तो देखना ध्यान से, ये क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा प्रूफ लाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, है ना। अब अपने को tan में बदलना है। किस में? tan में। तो मैं देखो क्या करता हूं, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं अपना। देखना ध्यान से, अपना फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ बेटा, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, कौन है? 1। डिनोमिनेटर में 1 तो आएगा ही ना, इससे क्या दिक्कत है ना। अब जानते हो, इतना जब तुम लिखोगे ना, तो जो क्रांतिकारी स्टूडेंट होगा तो समझ चुका होगा कि सर अब इसको जो है ना आप लिख दो क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पीछे लालच क्या है? क्योंकि अपने को बनाना है क्या? tan के फॉर्मेट में, तो साइन बाई cos तो होगा ही ना। अब ये बताओ बेटा, यहां से कॉमन किसको लिया जाए? किसको हटाने से फायदा है? अगर अपने को चाहिए ऊपर में कौन? साइन। साइन बाई cos ऊपर में चाहिए साइन, यानी मैं क्या करता हूँ? cos ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि cos डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, तभी तो tan बनेगा। अच्छा, अगर cot बनाना होता तो किसको लेते? साइन को लेते। साइन के लेने से क्या हो जाएगा? साइन डिनोमिनेटर में चल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ। तो देखना शिमला वाला भैया यहाँ पे आ गया, कौन है? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। आया? होल डिवाइड बाई, यहां से तुम cos स्क्वायर थीटा बेटा कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। देखो देखो, कोई आया है? कैंसिल आउट हो गया। क्या आया बताओ? 1 माइनस, पूरा दुनिया जानती है कि साइन बाई cos क्या होता है? tan ही तो होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ हम लोगों में दम है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? देखो तीनों चारों बेटा प्रूफ कर दिए ना, ये भी प्रूफ कर दिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के फॉर्मेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan के फॉर्मेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो सारे के सारे हम लोग
रिजल्ट को, एक फॉर्मूला था 4 फॉर्मूला बना दिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं ना। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्ड रिजल्ट, ठीक है। tan 2 थीटा, बेटा बताओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला दुनिया में एक ही है, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आया कहां से, क्या देख ले, हाँ इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, देखना ध्यान से। प्रूफ अगर देखोगे ध्यान से तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं tan 2 थीटा, और इस tan 2 थीटा को ऐसा लिख दूं क्या, थीटा प्लस थीटा, बोलो बेटा बुरा तो नहीं माने, थीटा प्लस थीटा लिख दिया। अब अगर देखोगे तो देखना लद्दाख वाला जो भैया आया है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और जैसे ही तुम बोला ना tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन गया, और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा बताओ tan a प्लस tan b क्या लिखोगे, tan थीटा प्लस में कितना tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, और अगर बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसी अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग दिया जलाए थे, देखो आ गया, यही तो है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो पहुंचना था अपने को। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सार्थक बाबू कि पहुंचना कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं है। ट्रिगो में आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो अपने को कहाँ पहुँचना है, अपने प्लेन को कहाँ लैंड करवाना है, ये आना चाहिए, है कि नहीं। देखो अपन को आता है भाई, हमें 10 में कन्वर्ट करना था, किस तरीके से किए। अब समझना ध्यान से, कुछ नोटें लिखेंगे, क्या करेंगे भाई, कुछ नोट डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, है ना। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे ये है कि अगर बोला जाए कि 1 माइनस 2 cos 2 थीटा, तुम बताना 2 sin स्क्वायर थीटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी ये याद रख सकते हो। अच्छा तुमसे अगर दूसरा रिजल्ट बोले, मैं अगर पूछूं कि 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा, तुम बोलोगे बेस धड़क बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा, सही है कि नहीं है। यानी याद कैसे रखना है कि साइन में नेगेटिव आता है और cos में पॉजिटिव आता है, या cos में प्लस साइन, साइन में माइनस साइन आया। अच्छा क्या अगर ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा, बोलो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। उल्टा पलटी करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आता है उल्टा पलटी करना भाई, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको कुछ लोग बोलता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से कोई इशू नहीं है ना, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अपने को ये आता है तो ये आ जाएगा। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा, बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया। और जानते हो जो इन तीनों फॉर्मूला का जो दिल का धड़कन है, जो खतरनाक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे याद नहीं रखते हैं, जो भूल जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे अमन चौधरी पूछ दिया जाए ना कि 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा बताओ, तुम बोलोगे सर ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 टकराया, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ सर कि 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा जो होगा बेटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। आया कि नहीं आया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने खोपड़ी में सेट करना है। पहला क्या हुआ, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, हुआ कि नहीं हुआ। यानी साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, 2 रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट देखो बेटा, अगर तुम दोनों को डिवाइड मार देते हो, इक्वेशन 1 वाला रिजल्ट और दूसरा वाला रिजल्ट, तो देखो ऑटोमेटिक आ गया tan स्क्वायर थीटा। ये 3 रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट काम में आएंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, है ना, जो अपन डिस्कस किए यहाँ पे। डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको अपन क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर समझो यहाँ पे cos थीटा जो है 1/3 दे रखा है, अपने से पूछा जा रहा है cos 2 थीटा, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम बोलोगे सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लगाओगे तो क्या साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो लगाओ ना डायरेक्ट, cos दे रखा है। तो बेटा तुम बताओ 2 cos थीटा का वैल्यू कितना है, 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर दुनिया जानती है कि 2/9 आएगा, माइनस 1 ये आ जाएगा 7 कितना, सॉरी माइनस 7/9। आया कि नहीं आया बेटी, बोलो आ गया ना, -7/9 आया।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना पूछा गया सेम चीज, cos 2 अल्फा पूछा गया है और sin अल्फा दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अपने को फॉर्मूला कौन सा चाहिए, साइन वाला। हाँ, तो cos 2 अल्फा क्या लिखोगा मन, 2 sin स्क्वायर अल्फा लिखोगा बेटा। अगर ऐसा लिख दिया ना तो ऐसा हो गया। देखो साइन अल्फा का वैल्यू है 2/5, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 8/25 आएगा। और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17 डिवाइड बाई 25 आया कि नहीं आया, हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि इस फार्मूला बेस्ड थे डायरेक्टली। उसके बाद से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा अपन को बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, अपने को फाइंड क्या करना है, tan 2 थीटा फाइंड करना है। और पूरा दुनिया जानती है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा जो होता है क्या होता है बेटा, बोलो, tan के फॉर्मेट में चाहिए अपने को, तो होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 इंटू tan थीटा का मतलब हुआ 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर होता है बेटा। अगर दुनिया जानती है भाई ये आया 2/3 या 1 माइनस 1/9 2/3 और ये आएगा 9 बाई कितना बेटा 8। ये 4 टाइम में गया, ये 3 टाइम में गई तो आया 3/4 हो गया। आंसर कितना होगा बेटा 3/4। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, जिसमें अपन को फार्मूला लगाना था, डायरेक्टली आंसर निकालना था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखेंगे, फार्मूला तो यही यूज होगा लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस होगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करने वाले अपन, ठीक है, समझना ध्यान से। सबसे पहला वाला है, सबसे फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे है tan 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री। इसका बेटा क्या होता है वैल्यू, ये होता है √2 - 1। और जानते हो अगर तुम इसको लिख सकते हो ऐसे भी, समझना ध्यान से, tan 90 - 67.5 अगर करोगे तो यही तो आएगा। ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cot 67.5 डिग्री का भी वैल्यू यही होगा। समझ में आया। जैसे अपन पढ़े थे ना कि sin 18 डिग्री और cos कौन सा, cos 72 डिग्री इक्वल होता है 90 में से माइनस करते थे। समझ में आया बात। दूसरा रिजल्ट बताना बेटा, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। कौन सा रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द सेकंड रिजल्ट। अगर तुमसे पूछा जाए cot 22.5 डिग्री बताइए, तुम बोलना सिर्फ इसका प्लस माइनस का फर्क है। tan में होता है माइनस, cot में होता है प्लस। इसको क्या बेटा ऐसा लिख दो क्या, cot कितना 67.5, बोलो बेटा ऐसा लिख सकता हूं, हाँ सर, इसका मतलब ये होगा। तो अपने को ये 2 रिजल्ट है, आते कैसे इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। ये cot है, हाँ ये सॉरी tan होगा ना यहाँ पे। क्यों होगा भाई, क्योंकि यार इसको लिखोगे cot 22.5 डिग्री है, इसको लिखोगे cot 90 माइनस 67.θ और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, tan 22.5 डिग्री या इसी को बोल सकते हो cot 67.5, ये वैल्यू आया। cot 22.5 या इसी को बोल दोगे tan 67.5। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। आया कैसे है, कहाँ पैदा हुआ था, किधर पैदा हुआ था, इसको हम लोग देखने वाले हैं। समझना ध्यान से। क्या एक प्रूफ कर दोगे बेटा समझ जाओगे। अगर तुम्हारे खोपड़ी की बत्ती जल जाए एक से तो नहीं हो जाएगा काम। तो मैं क्या करने वाला हूँ देखना ध्यान से। मैं मान लेता हूँ, मानने में क्या है, थीटा है 22.5 डिग्री मान लिया बेटा, बोलो 22.5 डिग्री मान लिया। कितना माना, थीटा मान लिया 22.5। और जानते हो इसी रात को उजाला लाने के लिए क्या किए थे, दिया जलाए थे, कौन सा है, अंधकार मिटाने के लिए। तो भाई अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा कि tan स्क्वायर थीटा जो होगा ना वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई कितना 1 प्लस cos 2 थीटा। क्यों, अभी तो डिस्कस किया कि 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा कटेगा तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, खूबसूरत रिजल्ट है। अपने को लाना क्या, tan लाना है ना, तो tan के फॉर्मूला में अब क्या करने वाले, यहाँ पे थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर 22 पॉइंट कितना 5 डिग्री आएगा बराबर 1 माइनस cos। बेटा बताओ तुम 2 इंटू थीटा करोगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22.5 में कितना आएगा 45 आएगा, हाँ, डिवाइड बाई 1 प्लस कितना आएगा बेटा 45। देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़ी चालाकी से यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 22.5 डिग्री 22.5 है ना इज इक्वल टू, दिख रहा है ये 1 माइनस cos 45 का मतलब होता है 1/√2 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना
45 यानी ऐसा। क्या इसका एलसीएम ले सकते हो? हाँ एलसीएम ले सकते हैं। √2 + 1 डिवाइड बाई यही आया। ये कौन आया? tan स्क्वायर 22.5 डिग्री आया। tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखना बेटा, अब ये जो चीज़ आया ना, इसके एक्चुअल फॉर्मूला तुम तो बोल रहे होगे सर ये तो tan स्क्वायर का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है, अपना तो है ऐसा √2 - 1। तो हम लोग जानते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं भाई, कि रेशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो क्या मैं रेशनलाइज करूंगा तो किससे करूंगा? √2 - 1 डिवाइड बाई √2 - 1। क्या दिख रहा है भाई? ये दिखना चाहिए कि है ना, जो लिख रहा हूं दिखना चाहिए। ऐसा किया, अगर ऐसा किया तो समझना ध्यान से, रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा √2 - 1 का क्या? होल स्क्वायर डिवाइड बाई a + b × a - b आया। इसका मतलब आएगा √2 का स्क्वायर यानी 2 - 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अब देखना ध्यान से, ये सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये आएगा √2 - कितना बोलो? मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ क्या? इस चीज को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से बेटा, मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर 22.5 डिग्री लिखा, इज इक्वल टू कितना लिखा? ये लिखा √2 - 1 का होल स्क्वायर। जानते हो, पूरा दुनिया जानती है कि भाई ये जो है ना √2 - 1 × √2 + 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये तो 1 आ गया, ये स्क्वायर है। अब बताओ, दोनों तरफ से स्क्वायर उठा ले लो, दोनों तरफ क्या लोगे? स्क्वायर, क्योंकि अपने को चाहिए tan 22.5। तो जैसे ही इसको लिखोगे tan 22.5 स्क्वायर रूट ले रहा हूं बेटा, तो जानते हो क्या बनेगा? ये प्लस माइनस, इधर भी है ना स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट लोगे तो ये भी टकरा जाएगा, ये भी टकराएगा, तो प्लस माइनस √2 - 1। लेकिन तुम्हारा दिल गवारा कौन सा करता है? कौन सा तुमको पसंद है इसमें, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव वाला। क्यों? रीजन बताओ ना। क्योंकि दुनिया तो भाई मैथ है नहीं, ये लॉजिकल होता है भाई, इसमें सब कुछ समझ में आता है क्यों ऐसा होता है कि नहीं? होना, ये समझ में आना भी चाहिए ना, होता क्यों है, कैसे होता है। क्या है? tan 22.5 डिग्री कितना है? √2 - 1 आया। पॉजिटिव वाला लिया और माइनस वाला क्या किया, यानी नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? कौन बताएगा बेटा, बोलो? क्योंकि थीटा बोला गया, क्या 22.5 डिग्री बोला गया है, और 22.5 डिग्री कहाँ पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही तो होता है। हो गया, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई देखो ना, थीटा किसको माना है बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं? थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। हो गया ना, बस। तो ये नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे नहीं चाहिए। तो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आता है √2 - 1। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये इसको ऐसा लिख दूं, इसी को कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, है ना। अगर लिख दूं ऐसा tan 90 - 67.5 लिख सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल 90 - 67.5। tan 22.5 डिग्री को मैं क्या किया हूं, लिख दिया हूं 90 - 67.5। ये किसके इक्वल है? √2 - 1। अब देखना बेटा, tan 90 - थीटा कितना होता है? cot थीटा, यानी cot 67 पॉइंट कितना 5 डिग्री इक्वल टू कितना है? √2 - 1 आया। हो गया ना, बस यही तो है। कहने का मतलब ये है, tan 22.5 बोलो या cot 67.5 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में एक और बेचैनी चल रहा होगा कि सर ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि थीटा मान लिया 22.5 डिग्री, tan स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड रिजल्ट था 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 + cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करने वाला हूं, आप समझना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करोगे? क्या फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नहीं, हम लोग दिमाग लगाने वाले हैं पीछे, है ना भाई। cot 22.5 डिग्री को हम लोग क्या बेटा, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? जब अपने पास है तो क्यों लगाना दिमाग, है ना यार। अपने पास tan वाला चीज है और tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 1/tan ऑफ 22.5 डिग्री? हाँ लिख सकते हो सर। और देखो इसका वैल्यू कितना आया? 1/√2 - 1 आया कि नहीं आया? रेशनलाइज कर दो, हाँ कर दो रेशनलाइज, हो गया, बस आंसर आ गया। तो ये √2 + 1 आ गया, नीचे में आएगा 1, तो ये आंसर आया √2 + 1। हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। देखो cot 22.5 डिग्री √2 + 1 आया है, tan -1। इसका मतलब ये है कि tan 22.5 डिग्री आएगा √2 - 1 है नेगेटिव में, और नेगेटिव वाला साइन आता है इसमें प्लस साइन आता है cot में। अच्छा, इसी को तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cot कितना 90 - 67, 90 - कितना 67.5। बात समझ में आया? इसी को लिख देना, cot 90 - थीटा हो जाएगा tan थीटा। हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया, ये आ गया tan का वैल्यू, tan 67.5। तो अपने पास दिमाग है, sin 18 cos 72 के इक्वल होता है। cos
18 साइन 72 के इक्वल। क्यों 90 माइनस कर सकते हैं ना, अपन चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से tan अगर 22.5 डिग्री है तो cot 67.5 के इक्वल है, cot 22.5 डिग्री tan 67.5 के इक्वल है। हो गया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ की कहानी के चल के आ रहा है कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे इसको ड्राइव किया और क्या तरीके होते हैं ना, इस पैटर्न पे ध्यान देना है, समझना है किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम लोग फॉर्मूला जैसे देखे अपन है ना कि tan 22.5 डिग्री क्या होता है, cos 22.5 डिग्री क्या होता है, tan 67.5 क्या होता है, cot 67.5 क्या होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अपन डिस्कस किए उसके रिलेटेड समझना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जेईई के अंदर 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। समझना बेटा इसका राज। सबसे पहले अपने को बता चुका है एक बात कि x जो है ना 0 से लेके पाई के बीच में है। इसका मतलब ये है कि एंगल कहाँ से लेके 0 से लेके पाई, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे है ना। इसका मतलब ये जो दिया रहता है ना, ये ऐसे मजाक में नहीं दिया रहता है, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, ये आगे समझ में आएगा। साइन x प्लस कॉस x कितना है, 1/2 है। क्या मैं स्क्वायरिंग कर दूँ? हाँ स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग करने में मजा आता है भाई जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, बोलो बेटा कितना आएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस में कितना 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1/4। दुनिया जानती है क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होगा, साइन 2x होता है। तो मैं लिख रहा हूं साइन 2x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। अच्छा ये -1 कैसे आ गया? अरे यार इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू 1 आएगा ना, इस 1 को उधर माइनस किया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2x जो आया वो आया -3/4 के इक्वल। और जानते हो साइन 2x जो होगा ना, इसका फॉर्मूला बदलेंगे tan में। तो tan में बताओ क्या होता है फॉर्मूला। क्यों तुम सोच रहे हो सर क्यों आपको इतना बेचैनी ही क्यों है, क्यों tan में बदलना? बेटा tan में कन्वर्ट करना है ना, लाना है tan में ना, तो अपने पास तो है sin, तो अपने क्या चेंज करना पड़ेगा किसमें, tan में। तो ये होता है 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है बेटा, बराबर कितना लिखोगे -3/4। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, एट tan x आएगा इज इक्वल टू आएगा -3 माइनस 3 tan स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे ही तुम करोगे तो ये आएगा 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 8 tan x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया। जब इतना कर दिया ना तो अब फैक्टर करना है, और फैक्टर करना बड़ा सिंपल काम है कि नहीं। लेकिन जानते हो डायरेक्टली फैक्टर नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, कर लेना चेक। तो अपने पास एक जुगाड़ है ना, क्या जुगाड़ है, -b प्लस माइनस √t/2 है। तो -b का मतलब होता है -8 प्लस माइनस b स्क्वायर 64 4a 4 12 36 36 डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा 2 × a यानी 3। यहां से आया -8 प्लस माइनस ये कितना आएगा 28 आएगा है ना, 28 आएगा, रूट के अंदर डिवाइड बाई 6 आएगा। अगर देखोगे ध्यान से तो ये जानते हो क्या लिख देंगे, इस 2√7 लिख दोगे, हाँ लिख दो ना, क्या दिक्कत है। डिवाइड बाई कितना बेटा 6। अब जानते हो ये जो है ना 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो आएगा -4 प्लस -4 माइनस √7 डिवाइड बाई कितना 3, एक आएगा -4 प्लस √7/3। ये दो वैल्यू आएंगे tan x का। समझ में आया बात। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाला वैल्यू दे रखा अपने को, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए अपने को, क्योंकि आप देखना है ध्यान से, ये जो है ना फॉर्मूला लगाया साइन 2x, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 2 पाई हुआ, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से दो ऑप्शन में, अपने का ऑप्शन में अगर ये दे रखा हो, अपने को ऑप्शन में जो क्वेश्चन में जो जेई का था उसमें था -4 माइनस √2 ये वाला चीज़ है ना, तो अपन ये करेंगे। अब क्यों, समझना ध्यान से, समझना। अगर देखोगे तो ये tan x का वैल्यू कितना आता है, नेगेटिव में है, पूरा का पूरा क्वांटिटी नेगेटिव। यहाँ पे देखोगे तो ये एक पॉजिटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा कौन है, ये वाला, क्योंकि अपने को बोल चुका है कि x जो है ना चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। पाई 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो अपन क्या करेंगे -4 माइनस √7/3 वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अपन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दे रखा है कि थीटा जो है 0 से लेके π/4 के बीच में है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, इसका जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्यों देते हैं
और इसका लिखने का तात्पर्य क्या है, ये सारा का सारा कहानी यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। और इससे बहुत सारा बेसिक अपना क्लियर होगा। समझना ध्यान से बेटा, अगर मैं समझो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं 2 को लिखा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। जैसे ही मैं 2 कॉमन लिया तो बेटा क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। और जानते हो बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताया था कि नहीं बताया था, बताया तो था कि प्लस साइन में कॉस आता है, माइनस में साइन, ये क्या बोलते हैं साइन आता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अच्छा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हाफ एंगल। अगर पूछे तुमसे कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा, तुम बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हो गया, देखो काम हो गया हमारा। इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2 इंटू ये 2 कराना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा बनता है 2 थीटा यहाँ पे होता है तो लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 4 थीटा है तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। लिखा बेटा, बोलो ऐसा लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। समझना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ 2 को रहने दो, ये 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, और 4 का रूट क्या होता है स्क्वायर रूट, जब बाहर आएगा तो पावर के साथ आता है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 आया बाहर में, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये कैसे होगा, अब मैं बताया हूँ बेटा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है ना, कभी भी एक्स मत लिखना, मॉड ऑफ एक्स होता है। वेरिएबल का स्क्वायर रूट अगर होगा तो मॉड ऑफ एक्स लिखना है। तो अपन क्या लिखने वाले हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा को ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, कॉस 2 थीटा का मॉड। ये बात कितने लोगों को हजम हुआ, अब जानते हो ये मॉड लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम प्लस माइनस नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब टकराएगा तो बचेगा कॉस 2 थीटा। लेकिन तुमको क्या पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर ये दिया क्यों है, बात समझ में आया। तो ये आया कॉस 2 थीटा। अब देखना है कि मॉड का एक खुद, इसका एक खुद का अपना क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। इसकी एक खूबसूरती है कि एक पॉजिटिव से एक बार खुलेगा, एक बार नेगेटिव से खुलेगा। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंगल क्या है बेटा 2 थीटा है, दिया क्या है थीटा, तो मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पे, हाँ सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा 0 से लेके 90। आया कि नहीं आया, 0 से लेकर 90 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 2 थीटा जो आ रहा है 0 से π/2 में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब कैसे ओपन होने वाला है, पॉजिटिव से। समझ में आ गया, हो गया बस। 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है बेटा, ऐसा लिखा। 2 क्या करोगे, फिर से कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। लिखा कि नहीं लिखी, अब देखना ध्यान से, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखना ध्यान से, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा ना, 2 जाएगा बाहर। क्या कॉस रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, मॉड कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्या लिखोगे 2 कॉस थीटा। अब बताओ बेटा थीटा क्या है, दे रखा है ना, थीटा 0 से लेकर π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कैसा ओपन होने वाला है, पॉजिटिव। 2 कॉस थीटा इसका आंसर आया। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि किस तरीके से हम लोग ये मॉड को हटा रहे हैं। जब यहाँ 4 थीटा होगा तो 4 थीटा। अच्छा मान लो ऐसा होता, कैसा होता भाई, कि अगर यहाँ पे होता, ये थीटा दे रखा है, ठीक है, π/2 पाई, तो यहाँ पे अच्छा चलो, मैं अगर ऐसा होता, मान लो हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहीं पे है ना, यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा यहीं पे चेंज करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। समझना ध्यान से, मैं अगर बोला हूँ कि अगर थीटा यहाँ पे ऐसा होता बेटा, मान लो 0 से लेके π/2 क्या होता, 0 से लेके π/2 होता। क्या दिया होता, थीटा दे रखा होता कि 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, cos 2 थीटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल जाएगा 0 से π। 0 से π का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ ही साथ सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखना ध्यान से, इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 + 2 cos 2 थीटा, इसका लगा मॉड और ऐसा ब्रैकेट है कि नहीं है। अब जानते हो यहां से हो जाएगा खेल, दिख रहा है,
खेल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा है ना, एंगल दिया था कि थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में। अब अपने को थीटा थोड़ी ना देखना है, अपने को देखना है cos 2 थीटा, यानी एंगल 2 टाइम्स है। मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 से लेकर पाई के बीच में आया। तो अब 0 से पाई के बीच में आया, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट में 0 से 90 हो सकता है, 90 से कहाँ तक 180, यानी सेकेंड में भी हो सकता है। तो अगर मान लो थीटा, अगर मान लो 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा मैं लिख दूं ऐसा, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा बिलोंग्स टू कितना बेटा बोलो, 2 थीटा लिखो ना, 2 थीटा है ना, 2 थीटा बिलोंग्स टू कितना बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब तो पॉजिटिव खुलेगा ये, तो ये बन जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया? अच्छा, अगर ये 2 थीटा अगर नेगेटिव होगा, यानी 0 से पाई नहीं होगा, 0 से 90 नहीं होगा, 90 से लेकर पाई के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। तो ये बनेगा 2 - 2 cos ऑफ 2 थीटा। ये लगा दो, यहां से लेंगे 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा। इसका लगाओ ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर रूट। ये क्या बनेगा बेटा, 1 - cos 2 थीटा। इसका लगाओ ऐसा। अब जानते हो यहां से काम तो हो गया आसान। 2 × क्या लिखोगे, cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये क्या बनेगा, 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा आया। अब देखना ध्यान से, सिंप्लीफाई करो। 2 × 2 बेटा क्या आया, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2। ये cos थीटा क्या लिखोगे, अच्छा अब समझना ध्यान से, ये बनेगा cos का मॉड। यहां क्या बनेगा, 2 sin का मॉड। क्यों 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 क्यों, क्योंकि 2 ये 4 है, 4 का होता है 2, cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है। ऑब्वियस है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट टकराएगा, लेकिन 2 आएगा, तो ये आया ऐसा, ये आया ऐसा। cos कैसा है, थीटा क्या है, 90, 0 से लेकर 90, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। तो ये बनेगा 2 cos थीटा। 0 से लेकर 90, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आया 2 sin थीटा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये कंसेप्ट याद रखना कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से अपने को ओपन करना है, स्क्वायर रूट और ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो भी कंसेप्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है।